Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about homeostasis. Chapter number 15. The first topic of this chapter is concept in homeostasis. Homeostasis. Homeostasis is taken from two words, or we can say that homeostasis consists of two words. कि homeostasis जो है वो दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है. जैसे कि आप देख रहे हैं, होमियो मीन्स सेम, एक जैसा, स्टेसिस मीन पोजीशन यानी एक जैसी हालत. द वर्ड होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1926. कि ये जो वर्ड है होम्योस्टेसिस, इसको किसने पेश किया था? इसको पेश करने वाले पर्सन का जो नेम था वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन. व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस और डिफाइन होम्योस्टेसिस? तो जहाँ पर ये SQ लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट क्वेश्चन को. तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं और हमारे टेक्स्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है. द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस. Homeostasis keeps the internal fluctuation in a narrow range with various control system compared to wider external fluctuation. Actually कि जो प्रोटेक्शन होती है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की, कहाँ से? उस नुकसान से कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीली की वजह से हो रहा होता है, उससे बचने के लिए जो प्रोटेक्शन होती है इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. जैसा कि बाहर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, लेकिन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट रहता है. थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट करता है कि 36.7 हो जाएगा, 37.8 हो जाए 2 हो जाएगा. तो फ्लक्चुएट वो करेगा लेकिन माइनर सा करेगा. तो होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कि होम्योस्टेसिस कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशन इन अ नैरो रेंज. कि हमारी जो इंटरनल फ्लक्चुएशन है वो नैरो रेंज में होंगी. हमारी जो इंटरनल फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन किसे कहते हैं? तब्दीलियाँ. नैरो रेंज का मतलब क्या है कि उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी. जिस तरह से हम कह सकते हैं पॉइंट्स में आएगी, डेसिमल में आएगी, जैसे 37.1, 37.2, 36.7, 36.8, इस तरह से. तो होम्योस्टेसिस का काम क्या है कि ये जो फ्लक्चुएशन है इंटरनल उसको नैरो रेंज में रखेगी. तो हमारे बॉडी में जो कंपोनेंट हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के, मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट कौन से हैं? मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट कौन से हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के? ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है कि जो सेंसिटिव हो, जिनको ज़्यादा ख़तरा हो बैरूनी माहौल से, बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों से. वो कौन कौन से हैं? वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर. पानी जो है टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी वजह से जिस्म का पानी जो है वो अगर पसीना आता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है. उसके पानी के साथ साथ साल्ट्स वगैरह जो हैं वो भी खारिज हो जाते हैं या जिस्म से रिलीज़ हो जाते हैं पसीने की शक्ल में. तो पानी जो है, पानी के साथ साथ साल्ट्स भी जो है वो उनकी भी कमी हो जाती है. इस तरह से टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो अप और डाउन हो सकता है अगर बाहर का टेम्परेचर अप डाउन हो. लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसको होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है. इसी तरह से हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मो रेगुलेशन. क्या है इसमें कि रेगुलेशन हो रही है, कि कंट्रोल किया जा रहा है. किस चीज़ को? सॉल्यूट को. ठीक है, किस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है? सॉल्यूट को रेगुलेट किया जाता है. किस तरह से? कि या तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरनमेंट में वाटर को लॉस करेंगे, रिलीज़ करेंगे, या वो एनवायरनमेंट से वाटर लेंगे. तो हमारे अंदर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए या तो हम पानी पी लेंगे या हम पानी रिलीज़ करेंगे. तो इस मैकेनिज़्म को क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन.